केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। चुनाव आयोग ने सोमवार को एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की। सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने वित्तीय विवरण की जानकारी इस पोर्टल पर देनी होगी। वित्तीय विवरण के साथ ही राजनीतिक पार्टियों को चुनाव खर्च और पार्टी को मिलने वाले आर्थिक योगदान की भी जानकारी देनी होगी। देश में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने इस ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बीते 1 साल से इस पोर्टल पर काम कर रहे थे। ये पोर्टल चुनाव आयोग की 3C राजनीति का हिस्सा है, जिसके तहत राजनीतिक फंडिंग और खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत रखने के लिए सफाई, अवैध फंडिंग पर कार्रवाई और नियमों का अनुपालन शामिल है। आपको बता दें कि जो राजनीतिक पार्टियां अपने वित्तीय विवरण का ब्यौरा नहीं पेश करेंगी, उनके इसका लिखित और इन्हें कारण भी बताना होगा और साथ ही सीडी और पेन ड्राइव के साथ तय फॉर्मेट में रिपोर्ट फाइल करनी होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने बिना नाम लिए भाजपा और शिवसेना पर निशाना साधा है और कहा है कि कुछ लोग महाराष्ट्र और देश में जाति और धर्म के नाम पर समाज के बीच दरार पैदा कर रहे हैं। इन सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने वाली ताकतों से लड़ने की जरूरत है। गौरतलब है कि अजीत पवार ने शरद पवार को बहुत बड़ा झटका दिया है। उन्होंने एनसीपी से बगावत करते हुए फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ मिल गए। अजीत पवार अब एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने 5वीं बार राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब आज एक दिन बाद कराड़ में राकांपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एनसीपी प्रमुख ने संबोधित किया और कहा कि हमारे कुछ लोग दूसरी पार्टियों को तोड़ने की भाजपा की रणनीति का शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और देश में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हमें उन ताकतों से लड़ने की जरूरत है जो लोगों के बीच डर पैदा करते हैं। हमें देश में लोकतंत्र की रक्षा करने की जरूरत है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को जमकर फटकार लगाई और इतना ही नहीं, कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से 3 वित्तीय वर्षों में विज्ञापनों पर खर्च हुए का ब्यौरा तक मांग लिया। दरअसल ये मामला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण से जुड़ा हुआ है। आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ही इसके निर्माण के लिए फंड्स मुहैया कराने में असमर्थता जता दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर आप सरकार को ही घेर लिया। बता दें कि दिल्ली में आरआरटीएस के निर्माण से दिल्ली का राजस्थान और हरियाणा से सड़क मार्ग से संपर्क आसान हो जाता। हालांकि इसके लिए दिल्ली सरकार ने फंड्स मुहैया नहीं कराए। इस पर जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच की आप सरकार को निर्देश दिया गया कि वो 2 हफ्ते के अंदर फंड्स की गणना की जानकारी के साथ एफिडेविट मुहैया कराए। तो हर दिन हजारों यात्री दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि दिल्ली मेट्रो में एक अहम स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। दरअसल दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर स्थित हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर गुरुग्राम सिटी सेंटर करने का फैसला लिया गया। तो डीएमआरसी ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। डीएमआरसी ने ये भी कहा है कि सभी आधिकारिक दस्तावेजों, साइनेज, घोषणाओं आदि में नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और क्रमशः इन्हें बदला जाएगा। इससे पहले दिल्ली मेट्रो उस वक्त चर्चा में आई थी जब यहाँ सील बंद शराब की 2 बोतलें लेकर जाने की इजाजत मिली थी। हालांकि आबकारी विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को शराब की 2 बोतलें लेकर आने वाले लोगों को सावधान करते हुए कहा था कि ये बात दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कही है। ऐसे में शराब की 2 बोतलें लेकर उत्तर प्रदेश के नोएडा आने वाले यात्री मुश्किल में फंस सकते हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के अलावा डीएमआरसी का मेट्रो रेल नेटवर्क हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद जैसे नजदीकी शहरों तक फैला हुआ है। यहाँ से भारी संख्या में यात्री दिल्ली मेट्रो के जरिए दिल्ली आते जाते रहते हैं। अजीत पवार और उनके समर्थक विधायकों के शिंदे सरकार में शामिल होने की वजह से सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। लोग अब ये देखना चाहते हैं कि शरद पवार इस मामले पर क्या रणनीति तैयार करेंगे। अजीत पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने से महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया है। अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया है और उनके समर्थक विधायकों को मंत्री पद मिला है। ऐसे में एनसीपी की तरफ से महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एनसीपी के 9 सदस्यों ने राष्ट्रीय और राज्य अध्यक्ष को जानकारी दिए बिना शपथ ली। उनकी ये भूमिका गैर कानूनी है।
शरद पवार को अंधेरे में रखकर ये कदम उन्होंने उठाया। एनसीपी की राज्य अनुशासन कमेटी ने उनके इस कदम पर अपात्रता पिटीशन को विधानसभा अध्यक्ष के पास हार्ड कॉपी और मेल के जरिए भेजा है। ईमेल और व्हाट्सएप पर ये अपात्रता पिटीशन भेजी गई है। रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा मई में 2000 के नोटों की वापसी का बड़ा फैसला लिया गया है। इस प्रक्रिया के तहत अब तक 50% नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं, लेकिन रिजर्व बैंक के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक याचिका पर आज बड़ा फैसला आया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। इससे पहले याचिका पर 30 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। याचिकाकर्ता रजनीश भास्कर गुप्ता ने दलील दी थी कि आरबीआई के पास 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की कोई शक्ति नहीं है और इस संदर्भ में केवल केंद्र सरकार ही फैसला कर सकती है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि आरबीआई के पास किसी भी मूल्य के बैंक नोट को बंद करने का निर्देश देने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। ये शक्ति केवल वर्ष 1934 के आरबीआई अधिनियम की धारा 24(2) के तहत केंद्र सरकार के पास निहित है। याचिका का आरबीआई ने ये कहते हुए विरोध किया था कि 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस समुद्रा प्रबंधन अभियान का हिस्सा है और ये आर्थिक योजना से जुड़ा मामला है। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।